नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आप अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, झारखंड से आ रही है। झारखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप सर दिल्ली आए हैं, किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी काम से मैं दिल्ली आया हूं। लेकिन इन सबके बीच जब सवाल हुआ कि क्या कोलकाता से आप दिल्ली क्यों आए, तो उस पर वो चुप्पी साध गए, उस पर वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। जब यह भी पूछा गया कि आप क्या झामुमो छोड़कर क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा अभी मैं जहां हूं वहीं पर हूं। और फिलहाल उन्होंने निजी काम क्या है इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है फिलहाल दिल्ली के अंदर, होती तो मैं शायद आपको बताता। लेकिन जो एक कह रहे ना कि कयासों के बाजार गर्म है, झारखंड की सियासत में एक क्या बड़ा उथल पुथल हो सकता है, पूर्व सीएम चंपई सोरेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कई सारे सवाल जो है झारखंड की फिजाओं के अंदर फिलहाल तैर रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए लाइव स्टूडियो से जुड़े हुए मदन, यहां पर बात की जाए, अभी आपने भी सुना था पूर्व सीएम चंपई सोरेन को, जब वो दिल्ली पहुंचे, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि निजी काम से मैं दिल्ली आया हूं। काम भी स्पष्ट नहीं हुआ और एक अलग सी चमक जो है उनके चेहरे पर देखी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अब तक सस्पेंस था कि जो रात में चंपई सोरेन यहां से रवाना होते हैं रांची से, तो वो कहां गए, तो अब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। थोड़ी देर पहले तक ये भी खबरें आ रही थी कि अफवाहों के बाजार जो हैं गर्म है, चंपई सोरेन अपने आवास पर हैं, जमशेदपुर में हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आई और अब जो सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत की है चंपई सोरेन ने, तो चीजें स्पष्ट हो गई कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, खिचड़ी पक रही है और कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखिए, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है और ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये योजना अगर धरातल पर उतर जाती है सही से, तो फिर बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी होगी और इसके काट जो है फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो तैयार होगा जेएमएम के खाते में, जो कि 2024 के चुनाव की नैया पार करा देगी और फिर से सरकार में अपने बहुमत के साथ हेमंत सोरेन लौट जाएगी। लेकिन अब जो एक चीजें सामने आई है वो सेम दिन और सेम समय, ये मानिए कि आज का ही दिन लगभग 2 से 2:30 बजे इस योजना की शुरुआत होनी है और 3 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन समेत कई विधायक जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ये एक समय और संयोग दोनों मिलाया जा रहा है कि जो एक तरफ जो मैया योजना की शुरुआत हो, दूसरी तरफ जेएमएम में एक टूट दिलाई जाए ताकि जो एक मजबूत एक तरह से कहें जो पिलर खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, उसे तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। तो अब क्या कुछ होगा, थोड़ा वक्त है, जरूर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये नहीं नकारा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, हाँ। लेकिन इतना कहा कि मैं जहां था वहीं हूं। ये तो निश्चित है कि जब तक आप किसी दूसरे दल का दामन नहीं थामते हैं या इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक तो आप बने ही रहते हैं। जब आप किसी दूसरे दल का दामन थामते हैं और उससे पहले इस्तीफा देते हैं, तभी आप उस दल के नहीं रहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। लेकिन कोलकाता से रांची दिल्ली क्यों पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब देर शाम तक वो रांची में थे तो रांची से सीधे दिल्ली जा सकते थे, लेकिन यहां से जमशेदपुर जाना, फिर वहां से कोलकाता जाना और कोलकाता से फिर दिल्ली पहुंचना, ये जरूर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और वो अब तक तो जरूर बता रहे हैं कि हम निजी काम से आए हैं, तो निजी काम होता ही है। राजनीतिक दल में जब तक चीजें, तस्वीरें सामने ना आ जाएं, तब तक बहाने बनाते रहते हैं। तो ये चीजें जो है स्पष्ट है कि अब चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है कि चंपई सोरेन अपने आवास पर हैं, चंपई सोरेन जो है जमशेदपुर में हैं। तो ये चीजें अब खत्म हुई, सीधे तौर पर तस्वीरें सामने आई, मीडिया से बातचीत भी किया उन्होंने और कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। मतलब ओएफओ की जो स्थिति बनी हुई थी चंपई सोरेन को लेकर कि भाई वो दिल्ली जाने वाले हैं,
जाने वाले हैं, ये कल से खबरें आ रही थी। ऐसे में कई बार तो ये भी कहा गया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, जमशेदपुर में अपने आवास में है, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी कोलकाता के लिए, कोलकाता से वो दिल्ली गए। पत्रकारों का जवाब भी नहीं दे पाए कि वो कोलकाता किस लिए गए थे। जब पत्रकारों ने, आपने भी सुना मदन, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वहां पर जो है वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से क्या वास्तव में इनकी मुलाकात हुई होगी शुभेंदु अधिकारी से? हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यही बात है कि ये रांची से जमशेदपुर जाना, फिर वहां से बाय रोड कोलकाता जाना और फिर वहां से फ्लाइट से दिल्ली जाना, ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप देर रात तक रांची में होते हैं या शाम तक होते हैं, फिर उसके बाद आप जमशेदपुर जाते हैं, फिर वहां से आप कोलकाता जाते हैं और कोलकाता से फिर आप दिल्ली जाते हैं, तो ये जो रूट बनता है, ये क्या इमरजेंसी कोई इतनी बड़ी थी कि रूट चेंज करना पड़ा, या फिर सियासत का रूट बदल रहा है, यानी कि राजनीतिक दल बदल रहे हैं, इसलिए आपको रास्ता बदलना पड़ा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है और एक बड़ा अपडेट है कि चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और समय जो बताया जा रहा है कि 3 बजे वो बीजेपी का दामन थाम भी सकते हैं। तो ये तमाम चीजें अब इंतजार के लिए है कि अब क्या तस्वीरें, मतलब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मदन, कितना बड़ा झटका लगेगा अगर ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, तो अगर जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लेते हैं चंपई सोरेन, तो फिर कितना बड़ा झटका जेएमएम के लिए होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ये बड़ा झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चंपई सोरेन गुरुजी के साथ भी संघर्ष करने वाले नेता में से रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ भी हर मुश्किलों में साथ रहने वाले हैं। जब आखिरी दौर का देखें तो जब ईडी की रडार पर हेमंत सोरेन आए, उन्हें जेल जाना पड़ा, तो आखिरी वक्त में भी संकट में जो है वो साथ दिए, मुख्यमंत्री बने। लेकिन परिस्थितियां बदली, हेमंत सोरेन बाहर आए, फिर उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और तो वहीं से नाराजगी का दौर शुरू होता है जो अब इस अंजाम तक पहुंचा है। नाराजगी का दौर शुरू होता है। ऐसे में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन आ रहे हैं तो फिर 6 विधायकों को ला रहे हैं, और कोल्हान जो कि कहा जाता है बड़ा मजबूत गढ़ है जेएमएम का, उसको जो है क्षति पहुंचाने की पूरी जो है कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, एक ये जरूर कोशिश है कि चंपई सोरेन जो है कोल्हान के एक मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं। जो बीजेपी की पकड़ वहां कमजोर है, धीरे धीरे सीटें जो है बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही, ऐसे में फिर से एक बार वापसी की उम्मीद और जरूर है कि बीजेपी इस चुनाव में हर हाल में वापसी चाहती है, तो जरूर कुछ न कुछ इस तरह के कदम उठाएगी ताकि जो उनका कमजोर गढ़ है, जहां उनकी स्थिति मजबूत नहीं है, वहां पर अपने आप को मजबूत साबित करे। दूसरे दल से ही नेता क्यों ना लाना पड़े, लेकिन लाकर ही मजबूती बनाने की कोशिश और फिर से एक बार झारखंड की सत्ता में वापस होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक चीज और भी कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी ऐसी जगहों पर ज्यादा पैनी नजर बनाए रखती है कि जहां पर जो है लोहा गर्म है, वहां पर कब हथौड़ा मारना है बीजेपी को पता है। और वही स्थिति यहां पर भी झारखंड में भी देखी, जब सीएम को पूर्व सीएम बना दिया गया चंपई सोरेन को, उनको मालूम था कहीं ना कहीं नाराजगी है, और अगर चंपई सोरेन अगर इधर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए काफी बेनिफिट होगा, बीजेपी के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, एक मैसेज तो देने में तुरंत कामयाब होगी बीजेपी कि जेएमएम में जो सब कुछ ऑल इज वेल का बात कहा जा रहा था वो नहीं रहा, और परिवारवाद को हवा देने में बीजेपी कामयाब रहेगा कि परिवारवाद जो है वो हावी है, एक परिवार से बाहर जो है सत्ता की कुंजी नहीं रह सकता है, ये मैसेज देने में बीजेपी कामयाब होगा। और पहले सीता सोरेन का आना, फिर चंपई सोरेन का आना या फिर उनके साथ और कई विधायकों का आना, ये तय कर देगा कि परिवारवाद जो है वहां हावी है, और इस मैसेज को देने की कोशिश बीजेपी पहले से कर रहा है और इस घटना के बाद कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो अपने दर्शकों को एक खबर और बता दे, बड़ी खबर है मदन, इस पर भी हम आपसे सवाल लेंगे। देखिए, सरायकेला जिले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो आवास था, वहां से जो है जेएमएम का जो भी झंडा है उसको हटा दिया गया, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हटा दिया गया, साथ ही साथ पूरे मार्केट से भी वहां से झंडे को हटा दिया गया है। तो सरायकेला का झिलिंग गोड़ा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सरायकेला और जमशेदपुर में कुल 3 घर है,
चंपई सोरेन देर रात कोलकाता के लिए रवाना हुए और वहां से वे दिल्ली पहुंचे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन दोपहर 3 बजे तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन के घर और उनके गांव से पार्टी का झंडा गायब है। पहले गांव में पार्टी का झंडा लगा रहता था, मगर आज पूरे झिलिंग गोंडा गांव में एक भी झामुमो पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा है। मदन, इस पे रिएक्शन लेना चाहिए। ये बदलाव की आहट है और इसे आप इसी से समझ सकते हैं कि जब कोई नेता दल बदलता है तो पहले उसकी तैयारी होती है। हमने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं देता या फिर दूसरे पार्टी का दामन नहीं थामता है तब तक वो जरूर उस पार्टी का बना रहता है, लेकिन जब झंडा हटने लगे तो समझ लीजिए कि तैयारियां शुरू हो गई है। महज एक औपचारिकता की अब महज एक औपचारिकता का इंतजार है कि जैसे ही पार्टी का दामन थामेंगे उसके बाद झंडा जो है वहां बदला हुआ नजर आएगा, बदला हुआ झंडा नजर आएगा। अपने दर्शकों को हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए ये मार्केट है जहां पर सीएम चंपई सोरेन का आवास है। यहां पर कोई भी झंडा नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो ये आवास है पूर्व सीएम चंपई सोरेन का। यहाँ उनके यहाँ भी कोई झंडा नहीं है। पहले यहाँ पर झंडे लगे होते थे, लेकिन अब कोई झंडा नहीं है। तो यानी कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का कोलकाता जाना, कोलकाता से दिल्ली जाना, फिर अब कहा जा रहा है कि 3 बजे या फिर आज शाम तक कभी भी पूर्व सीएम चंपई सोरेन वो दामन थाम सकते हैं, बीजेपी का वो दामन थाम सकते हैं। तो मदन, यहां पर देखिए सवाल ये भी है कि अभी देखिए कहा जा रहा था, अभी जैसे पूर्व सीएम चंपई सोरेन कह रहे थे कि भाई हम जो है अभी जहां है वहीं हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की बातें निकल के आ रही थी। लेकिन अब झंडे हटा दिए गए, पोस्टर हटा दिए गए, बैनर हटा दिए गए हैं, अगल बगल मार्केट को पूरा वहां से साफ कर दिया गया, झंडे पोस्टर बैनर हटा दिए गए। तो अब क्या समझा जाए कि अब स्थिति यह है कि अब कहीं ना कहीं चीजें साफ हो गई हैं। अब ये माना जाए कि 90 या 60-70% मान लिया जाए कि वो हो सकते हैं शामिल। 90% क्या, अब उससे ज्यादा भी माना जा सकता है, क्योंकि जब हमने कहा कि जब रास्ते बदलते हैं तो समझिए सियासत के रास्ते भी बदलते हैं। सीधा रास्ता था, रांची से वो रांची एयरपोर्ट पहुंचते और फिर वो दिल्ली रवाना हो सकते थे, लेकिन यहाँ से जमशेदपुर जाना, फिर जमशेदपुर से कोलकाता जाना और कोलकाता से फिर दिल्ली पहुंचना, ये संकेत है कि बस सियासत के रास्ते बदल गए हैं और वो अब उस रास्ते से जा रहे हैं जहां से उन्हें दल बदलना होगा। तो अब दिल्ली पहुंचने के बाद महज कुछ घंटे बचे हैं। इंतजार है सबको, पूरे झारखंड के लोगों को, कि आखिर क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी नाराजगी से अब दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। क्या जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या परिवारवाद हावी हो गया? कई ऐसे सवालों को छोड़कर अब चंपई सोरेन जो है, ये एक बड़ा सवाल है, क्या परिवारवाद हावी हो गया? यहाँ पर एक चीज और भी है, क्या बीजेपी इसको लेकर काफी दिन से माथापच्ची कर रही थी? बीजेपी इसको लेकर काफी दिन से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस ताक में थी, क्योंकि अगर आप कांग्रेस की ही बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो इस को लेकर के लगातार आरोप लगाती रहती है कि परिवारवाद हावी है, बेटा भाई भतीजा, तो ये जो चीजें चलती रहती है इसको लेकर के लगातार खुलकर लड़ाई लड़ती रहती थी। जब से कल्पना सोरेन के नाम सामने आए थे तभी से और इस चीज को बीजेपी हवा दे रही थी, और ये माना जा रहा था कि बीच में चंपई सोरेन को हटाकर जैसे ही कल्पना सोरेन चुनाव जीती थी तो बातें ये भी सामने आ रही थी कि अब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन बीच में तस्वीर बदला, हेमंत सोरेन बाहर आए और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन खुद गद्दी पर बैठे, चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो दौर रहा, यही जेएमएम के लिए एक बदलाव का संकेत कहे, नाराजगी का दौर कहे, ये सब शुरू यहीं से होता है। अच्छा, तो क्या समझा जाए कि यहाँ पर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अन्य लोग हैं, यहाँ पर चंपई सोरेन को भी लग गया कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर अब सीएम या तो हेमंत सोरेन या तो फिर कल्पना सोरेन, यहीं तक सीमित हो जाएगा और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए रास्ता अब जो है रुख बदल लिया जाए, ज्यादा बेहतर है।
देखिए जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि चंपई सोरेन को ये लग रहा होगा कि जेएमएम में जो है अब वो दौर नहीं है जब उनसे पूछकर या फिर गुरुजी से पूछकर कुछ चीजों का निर्णय लिया जाता है। जब अधिक लोग हो जाते हैं तो फिर यहाँ जो है चीजें बदलती हुई नजर आती है। तो ऐसा ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने आया है। हालांकि अब जब चंपई सोरेन से बातचीत होगी तब फैक्ट निकलकर सामने आएगा कि आखिर मूल वजह क्या था कि उन्हें ये दल बदलना पड़ा। जो इतने दिनों तक गुरुजी के साथ संघर्ष किया, जो हेमंत सोरेन के साथ काम किया, तो फिर आखिरी वक्त में ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें दल बदलना पड़ा। दल बदलना पड़ा। कई सवाल हैं, वो सवालों का जवाब भी कुछ ही पल बाद मिल जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि देखिए जो चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल उन्होंने कहा अभी हम जहां हैं वहीं पर हैं। अभी हम आपको उनके आवास की भी तस्वीर दिखा रहे थे, किस तरह से वहां से झंडा, बैनर, पोस्टर हटा दिए गए हैं। और अभी फिलहाल यही लग रहा है कि चंपई सोरेन, जो कहा जा रहा है कयासों के बाजार जो गर्म है, उसमें यह सामने आ रहा है कि 3 बजे तक हो सकता है, 3 बजे या फिर शाम तक वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चंपई सोरेन के जो मार्केट है, जहां पर उनका घर है, वहां पर मार्केट है, वहां से भी झंडे, पोस्टर, बैनर हटा दिए गए हैं। अब उनके आवास की बात करें तो उनके आवास से भी देखिए यहां पर भी झंडे, पोस्टर लगे थे, उसको भी फिलहाल हटा दिया गया है।